हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड इजराइल का मौसम कुछ इस तरह है कि धूप है। हाय। तो आते मेरी जो पड़ोसन है वो मुझे हाई कर रही थी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले कि आपने पूछा था, मतलब एक हाँ किसी ने पूछा था कि अगर हम लोग एजेंसी चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो हाँ, हम लोग एजेंसी चेंज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन ओनली इफ़ यू चेंज योर जॉब। जैसे आप एक जॉब में हो, आप फटाक से जाके स्विच नहीं कर सकते हो दूसरे जॉब में। तो ऐसा नहीं होता है। जब आपका जॉब में प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि आपको खाने में प्रॉब्लम हो रही है या छुट्टी में दिक्कत आ रही है या आपको कुछ भी ऐसा मेजर प्रॉब्लम होता है, तभी आप एजेंसी चेंज करते हो, क्योंकि आपकी एजेंसी आपको हेल्प नहीं करती है। उस टाइम पे ही आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फर्स्टली तो अगर आपका काम अच्छा नहीं है तो आप एजेंसी स्विच कर सकते हो। दूसरा, अगर आपका एम्प्लॉयर मर गया एंड इफ़ यू वांट टू गेट अ न्यू जॉब, तो उस टाइम पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बहुत सारी एजेंसीज मिलेगी, तब आप चेंज कर सकते हो। बट रिसेंटली अभी एक रूल आया था कि आपकी एजेंसी आपको 3 काम दिखाएगी एंड 3 कामों में आपको एक भी काम अच्छा नहीं लगा, तभी आप स्विच कर सकते हो। वरना अनटिल एंड अनलेस एजेंसी आपको परमिशन ना दे कि हाँ आप दूसरे एजेंसी पे जा सकते हो, तब तक आप नहीं जा सकते। अभी ये रूल शायद से नहीं है, शायद से क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने स्विच किया बट एजेंसी से कोई दिक्कत नहीं आई थी। एंड वेयर मैंने भी चेंज किया हुआ है एजेंसी। तो मेरा तो एम्प्लॉयर मर गया था एंड उसके बाद में मैं वही एजेंसी से गई। लेकिन जब पहले मेरे जॉब में जब प्रॉब्लम थी, वो तो मैं हर वीडियो में बताते आ रही हूँ कि हाँ मेरी फर्स्ट जॉब बहुत टफ थी। तो जब वहाँ पे प्रॉब्लम थी तो मेरी एजेंसी मुझे फिर से वैसे ही वाले एरिया पे डाल रही थी, वैसा ही काम दे रही थी। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे ऐसा जॉब नहीं करना है। तो मैंने एजेंसी स्विच की एक डी के थ्रू एंड आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज हर नेम। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था वो एजेंसी से, तो मैं वो एजेंसी से गई। लेकिन अभी स्टिल आई एम विद द सेम एजेंसी। बट अगर आपको आपकी एजेंसी अच्छा काम नहीं दे रही है, सपोज आपको आपके लाइक वाइज आपको काम नहीं दे रहे, देन यू कैन चेंज योर एजेंसी, देन यू कैन स्विच। लेकिन अभी फिलहाल में शायद से वॉर की वजह से वो रूल एप्लीकेबल नहीं हो रहे या क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। बट अभी एक एजेंसी से 3 जॉब देखना ये नेसेसरी नहीं है। शायद आप दूसरे एजेंसी से देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, अगर आपका एम्प्लॉयर मर गया तो आप एरिया चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी एजेंसी आपको फिर से नंबर 3 एरिया में दे रही है, तो आप दूसरे एजेंसी से ट्राई करके नंबर 2 नंबर 1 एरिया पे जा सकते हो। ये चीज़ आप कर सकते हो। दैट टाइम यू कैन चेंज योर एजेंसी। एंड एजेंसी चेंज करने के लिए कोई फीस नहीं लगती है, कुछ नहीं लगता है। जस्ट दे आस्क फॉर योर पासपोर्ट एंड क्योंकि उनके पास कुछ रिकॉर्ड नहीं होता है। आपकी पुरानी एजेंसी के पास तो रिकॉर्ड रहता है कि आपने कौन से घर पे काम किया या कैसे कैसे हुआ, और नई एजेंसी के पास रिकॉर्ड नहीं रहता है। तो इसकी वजह से दे विल आस्क फॉर योर पासपोर्ट एंड उसके बाद आपको जॉब में लेके जाएंगे वो लोग। एंड द सेकेंड थिंग मैं आपको बता दूं कि एजेंसी चेंज करते वक्त ये चीज़ भी ध्यान रखना कि आपकी जो पुरानी एजेंसी है उससे आप बात कर लेना, क्योंकि ये चीज़ भी इफेक्ट करती है जब आपका स्पेशल वीज़ा वगैरह लगता है, क्योंकि एजेंसी के पास भी पावर होता है एंड वो भी कुछ स्टेप ले सकते हैं। तो आप बोलना उनको अच्छे से कि आप लोग मुझे अच्छा जॉब नहीं दे रहे थे, इसकी वजह से आई एम स्विचिंग द एजेंसी फ्रॉम योर टू अनदर। तो ऐसा करना। लेकिन ऐसे आप बिना बताए ऐसे स्टेप मत उठाना, क्योंकि हाइफा में बहुत 5 6 7 एजेंसीज है। तो आप आराम से, आपके पास ऑप्शन ज़्यादा रहता है इफ़ यू वांट टू चेंज योर एजेंसीज। जो एजेंसी आपको अच्छा जॉब देगी उसी के पास आप जाओगे, ये चीज़ भी है। एंड एजेंसी आपसे कुछ नहीं लेती है, ना पैसा लेती है ना कुछ लेती है, बस एक पासपोर्ट लेती है। एंड वन मोर थिंग, एजेंसी चेंज करने के टाइम में रिकमेंडेशन भी याद रखना। रिकमेंडेशन लेटर जो फैमिली देती है, अगर मर गई है तो वो तो अच्छा खासा रिकमेंडेशन देती है, लेकिन अगर नहीं मरी और अगर आप जॉब छोड़ के आ रहे हो तो आपके पास रिकमेंडेशन लेटर नहीं होता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि एजेंसी का ही रिकमेंडेशन काम करता है, क्योंकि कोई एजेंसी, अगर आप जा रहे हो किसी भी नई एजेंसी में, तो वो लोग क्या मांगते हैं, पासपोर्ट और आपका पुराना रिकॉर्ड या फिर रिकमेंडेशन लेटर। लेकिन अगर आपके पास नहीं भी है तो वो लोग अरेंज करके आपको दे सकते हैं। तो ये चीज़ें भी होती है, रिकमेंडेशन का भी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है। क्योंकि अगर आपकी फैमिली अच्छी नहीं है जहाँ पे आप पिछले काम कर रहे हो, या फिर एम्प्लॉयर अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जॉब बहुत ज़्यादा टफ भी होता है। वो मैंने बताया था आप लोगों को, रात भर नहीं सोते हैं लोग यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों का जॉब केयर गिवर का जो है वो 24 आवर्स का है। एंड कहीं कहीं एम्प्लॉयर्स ऐसे होते हैं कि वो रात भर नहीं सोते, जो
जिस मतलब जिनको डिमेंशिया है, अल्जाइमर है, उनको तो खुद को याद नहीं होता है कि कब रात हो रहा है, कब सुबह हो रहा है। तो उस केस में अगर आप जॉब छोड़ के आ रहे हो तो आपको फैमिली तो रिकमेंडेशन देगी नहीं, क्योंकि वो लोग तो आपको बताएंगे कि आपने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वहाँ पे तो ऑलरेडी लिखा हुआ था कि 2 आवर्स आपको ऑफ मिलेगी एंड 24 आवर्स का ड्यूटी है। तो कोई कोई फैमिली ऐसी भी होती है, तो ना आपको रिकमेंडेशन लेटर देगी वो लोग, और ना ही आपको एजेंसी चेंज करने देगी। तो इन केस में आप क्या कर सकते हो, आप आराम से जॉब छोड़ के आ जाओ एंड जिस एजेंसी में आपको रिकमेंडेशन नहीं मांग रही है वो एजेंसी से ट्राई करो, क्योंकि हाइफा में तो तेल अवीव में भी बहुत सारी होगी एंड डिफरेंट प्लेसेस में भी होगी, नेतन्या का कहाँ, लेकिन हाइफा में बहुत सारी एजेंसी है जहाँ रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे ही कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने चेंज किया हुआ था, बट उनके पास रिकमेंडेशन लेटर नहीं था, क्योंकि उन लोगों का जॉब बहुत ज़्यादा टफ था एंड टफ होने की वजह से वो लोग छोड़ के आ गए थे विदाउट द नोटिस। हाँ, नोटिस भी उन लोगों ने नहीं दिया होगा, शायद विदाउट नोटिस ही वो लोगों ने छोड़ा होगा, तो इसकी वजह से उन्हें जो रिकमेंडेशन लेटर है वो नहीं मिला था। बट हाँ, यहाँ पे बहुत सारी एजेंसीज है जो आपको विदाउट रिकमेंडेशन लेटर भी ले लेती है, तो इन दिस केस तो आप स्विच कर सकते हो। तो ये मैं बता दूं कि ये सारी बातें तो एजेंसी चेंज करने की बता दी मैंने, बट आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप एक एजेंसी में ऑलरेडी हो एंड अगर आपको बोनस का पैसा नहीं मिला या फिर पैसे में कुछ दिक्कत आ रही है या कुछ हो, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे ये एजेंसी नहीं चाहिए, मुझे दूसरी एजेंसी। ऐसा तो नहीं होता है। अगर आप वो एजेंसी से आप हायर हुए हो तो वो एजेंसी से ही आपको करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर मर गया, आप जॉब चेंज कर रहे हो, उस टाइम पे ही एजेंसी चेंज होती है, वरना ऐसे नहीं होती कि रेगुलर काम कर रहे हो एंड आपका और एम्प्लॉयर के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ हो या फिर आपका और उनका थॉट्स नहीं मिल रहा हो, ऐसा हो रहा हो। तो इस केस में आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे ये एजेंसी से नहीं करना क्योंकि ये एजेंसी मेरी बात नहीं सुन रही, मुझे दूसरी एजेंसी से करना है, ऐसा नहीं कर सकते हो। ओनली एम्प्लॉयर इज डेड एंड उसके बाद में आपको जॉब नहीं मिल रही है एंड यू डोंट हैव एनी जॉब, उस टाइम पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं एजेंसी चेंज करने की। एंड दूसरी, अगर आप काम छोड़ रहे हो या फिर आपके वो काम में प्रॉब्लम हो रहा है उस टाइम पे, वरना ऐसे आप एजेंसी चेंज नहीं कर सकते हो। सो दिस वाज द डिस्कशन अबाउट एजेंसी चेंज एंड कैसे कुछ करना है। लेकिन मैं तो सजेस्ट करूँगी एजेंसी ना चेंज करने का ही, क्योंकि आपकी एजेंसी को आपका सब रिकॉर्ड रहता है, सब पता रहता है। ओनली इफ़ आपकी एजेंसी आपको अच्छा काम नहीं देगी तभी आप चेंज करना। एंड मैंने भी मेरी एजेंसी चेंज की थी, बिकॉज मेरी एजेंसी तो बहुत ही ज़्यादा घटिया से भी घटिया थी पहले वाली, क्योंकि वो मुझे बार बार वही एरिया में जॉब दे रहे थे जहाँ मुझे नहीं करना, एंड दूसरी बात ऐसे ही पेशेंस दे रहे थे जो कि मैं हैंडल नहीं कर पा रही थी। तो फाइनली मुझे एक अच्छा फैमिली मिला एंड माय प्रीवियस वर्क वाज, मैंने आपको हर वीडियो में बताया है, प्रीवियस वर्क तो भाई गोल्डन डेज ऑफ माय लाइफ था। एंड अभी मैं उसी एजेंसी के साथ हूँ जिन्होंने मुझे पहला काम दिया था, जहाँ पे मैं 2 इयर्स करके आई हूँ एंड यहाँ पे भी मेरा 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है। तो यही सारी बातें हैं एंड इसी के साथ ये ब्लॉग यही एंड करती हूँ। बाय गाइस, सी यू इन